जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। आज की कहानी है एक पतिव्रता की कहानी। एक पतिव्रता स्त्री में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, जिस प्रकार से माता पिता पुत्र के लिए परमात्मा की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता की सेवा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी तरह पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। दोस्तों, शैव्या नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पति को परमात्मा ही समझकर उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी विकार भरे रहते थे। शैव्या को वह पति फटकारता भी रहता था, किंतु वह शैव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति की मार को भी प्यार ही समझती थी। एक दिन की बात है, उसके पति ने एक वेश्या को जाते देखा। वेश्या बड़ी सुंदर थी। वह उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, आपको क्या कष्ट है? बताइए, मैं उसे दूर करूंगी। आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपके दुख को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया, जिसे ना पाने से मुझे कष्ट है, उसे तुम दे नहीं सकती। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है। उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री ने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूँगी। दूसरे दिन प्रातःकाल पतिव्रता स्त्री ने गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुँची। उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने के पहले ही वह घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। वेश्या को पता नहीं चला कि यह सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी यह सब देखकर दंग रह गए। अंत में सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाए। अगले दिन ज्यों ही शैव्या झाड़ू लगाने लगी, त्यों ही वेश्या ने उसे देख लिया। शैव्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी शैव्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती हैं? शैव्या ने नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूँ। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे, मैं आपकी सेवा करती रहूँगी। वेश्या ने शैव्या से कहा, आप सोना, चांदी, कपड़ा आदि जो चाहें उसे मांग लें। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके लिए सेवा की आवश्यकता नहीं है। पतिव्रता ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा सुना दी।
दुर्गंध युक्त कूड़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़ी घृणा हुई। फिर भी शैब्या से डरकर उसने केवल एक ही रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता का पति क्रूर से लंगड़ा भी हो गया था। वह चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था, अतः शैब्या उसे कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर ले चली। रात अंधेरी थी, आकाश में घटाएं घिरी थीं, अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा गला अंग मुनि के शरीर से जा टकराया। मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें शूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूल से शूली पर चढ़ा दिया था। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर ऋषि ने शाप दे दिया, जिसने मुझे यह वेदना का अनुभव कराया है वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। शाप देते ही कोड़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की दुर्दशा देखी नहीं गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी। इधर सूर्य के ना उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शैब्या के पास पहुँचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों सोची। जब सूर्य उदय नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के शाप से इनकी मृत्यु ना हो इसलिए मैंने सूर्य को शाप दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सूर्योदय हो जाने दो, तुम्हारे पति को मैं जलाकर स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही शैब्या का पति राख का ढेर हो गया और शीघ्र ही उस राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा, जिस पर वह पतिव्रता पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। दोस्तों, एक पतिव्रता स्त्री में अब 5 ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे वह पतिव्रता स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना देती है। पहला गुण है, जो पतिव्रता स्त्री अपने पति का सम्मान करती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। पति कैसा भी हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, निर्धन हो, स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, एक पतिव्रता स्त्री अपने सास ससुर की सेवा वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने माँ बाप की देखभाल करती है। यदि वह ऐसा करती है तो उस घर में कभी कलह नहीं होती है। तीसरा गुण, परिवार में सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर रहे। चौथा, अपने पति को भोजन वैसा ही कराए जैसे अपनी माँ अपने बेटे को कराती है। और पांचवा गुण, जब पत्नी रात को अपने पति की सेज लगाने जाए तो वह ऐसी सजकर बनकर जाए कि जैसे इंद्र की अप्सरा हो। एक पतिव्रता स्त्री को दूसरों से बात करने का ऐसा भाव होना चाहिए जैसे कोई अपने से बड़ा है तो उसे पिता तुल्य मानना चाहिए। यदि वह हम उम्र है तो उसे भाई के समान, तथा छोटा है तो पुत्र के समान बात करने का भाव होना चाहिए। यदि एक पतिव्रता स्त्री में ये 5 लक्षण है तो वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।